Good morning, students. Once again, this is Sunil Sinha, and this video is for class 10 and chapter number 4, A Question of Trust. We are reading the chapter. In this chapter, we come to know that Horace Denby was a respectable person, and after that, we come to know he used to rob a safe once in a year. And he used that money or jewels to buy expensive books, and this year also he has planned to rob a house. And when he entered the house, he was to start his work, means to break the lock of safe. Suddenly a voice came to him about his hay fever because he was sneezing. After that, we will continue from here. It was a quite kind voice, but one with firmness in it. Firmness, rigid कहते हैं इसको, rigid या weak ना हो, hard voice था. A woman was standing in the doorway, and Sherry was rubbing against her. मतलब कि एक वुमन जो है डोरवे पे खड़ी थी और शेरी वॉज द नेम ऑफ डॉग. इट वॉज बिसाइड दैट वुमन. शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड. दिस इज द appearance of that lady. She walked to the fireplace. Fireplace जहाँ पे आग जलते रहता है उस जगह को कहते हैं. तो ये जगह सुनते ही आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि रिलीजन को इंडिकेट करते हैं. दे मस्ट बी क्रिश्चियन. fireplace and straightened the ornaments there. और वहाँ पे जो रखे हुए फ्लावर पॉट या समथिंग एल्स, तो उस सब को अरेंज करने लगी. डाउन शेरी, शी सेड, anyone would think I had been away for a month. और वो कह रही है कि कोई भी सोच सकता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, एक महीने से बाहर हूँ. She smiled at Horace and went on. वो हॉरेस की तरफ देख करके स्माइल की और कहना उसका जो कंटिन्यू था. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. हालांकि वो कह रही है कि मैं टाइम पे रिटर्न आ गई, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि कोई बर्गलर से इसका मीटिंग होगा, किसी बर्गलर से मिलेगी. बर्गलर जानते हैं, चोर, थीफ. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. देखिए, हॉरेस को कुछ उम्मीद है. किस चीज़ का उम्मीद है? और आगे कह रहा है वो कि वो लग रहा था amused pleasantly या entertaining पर्सन लग रहा था हॉरेस को वो लेडी. इसलिए वो कह रहा था मुझे कुछ उम्मीद है. तो क्या चीज़ की उम्मीद है? बच के निकलने की वहाँ से, विदाउट बीइंग अरेस्ट. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे. अब वो कह रहा है कि इसको सही तरीके से अगर बिहेव किया जाए या ट्रीट किया जाए तो इसको जो ट्रबल होना है उससे दूर रहेगा. ट्रबल क्या होगा? अरेस्ट हो सकता है ये. Okay. He replied, I didn't expect to meet one of the family. और ये भी तभी रिप्लाई कर दिया, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई फैमिली मेम्बर से मैं मिलूँगा. She nodded. Nodded means to move his head positively. Yes में अपना सर हिलाना. I see what an inconvenience
it is for you to meet me. What are you going to do? अब वो भी कह रही है कि मुझे पता है कि तुमको क्या इनकन्वीनियंस डिस्टर्बेंस या हिंड्रेंस भी कहेंगे इसको, हुआ है जब आप हमसे मिले हो। और वो पूछ रही है कि तुम क्या करने जा रहे हो। हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। वो भी कह रहा है कि मेरा तो पहले मन में आ रहा है कि मैं यहाँ से दौड़ के भागूं। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। अब ये कह रही है तुम ऐसा कर भी सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। वो कह रही है तब तो मैं पुलिस को टेलीफोन करके आपके बारे में सब बता दूंगी और वो आपको अरेस्ट कर लेंगे। हॉरेस सेड, I would of course cut the telephone wire first and then ... मीन्स तब वो दौड़ के भागेगा, पहले वो टेलीफोन वायर कट करेगा। He hesitated, a smile on his face. उसके फेस पे एक स्माइल भी था, हॉरेस डैनबी के फेस पे। I would make sure that you could do nothing for some time. मतलब ऐसा वो करके जाएगा कि कुछ देर के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। A few hours would be enough. और कुछ घंटे उसके लिए enough है यहाँ से भाग के अपने घर तक पहुँचने में। She looked at him seriously. और वो उसके तरफ सीरियसली देख रही थी और कही, You would hurt me. पूछ रही है, देखो ये सेंटेंस जो है असर्टिव है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। Would you hurt me होना था, तो ये लिखा है You would hurt me, मतलब बोलने में क्वेश्चन है वो। हॉरेस पॉज्ड, तभी हॉरेस जो है चुप हो गया। एंड देन सेड, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। अब वो कह रहा है कि मुझे लगा कि मैं आपको डरा दूंगा ये कहने पर। यू डिडंट फ्राइटन मी। अब वो कह रही है कि तुम्हारे इन बातों से मैं डरी नहीं। हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। अब डायरेक्टली वो पॉइंट पे आ गए कि ये अच्छा होगा कि ऐसा सोचो आप कि अगर हमसे मिली ही नहीं कभी या हमें कभी देखी ही नहीं, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, व्हाई शुड आई। वो पूछ रही है कि मैं ऐसा क्यों करूं। यू वर गोइंग टू रॉब मी, इफ़ आई लेट यू गो you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. अब वो कह रही है कि मैं ऐसा क्यों करूं, अगर मैं जाने देती हूँ तुम्हें तो तुम किसी दूसरे को रॉब करोगे, लेकिन सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहिए। हॉरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। वो कह रहा है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो सोसाइटी को थ्रेटन करता हूँ, डराता हूँ। I steal only from those who have a lot of money. देखिए, जिसके पास बहुत सारे ज्वेल्स हैं या पैसे हैं, सिर्फ उसी को मैं रॉब करता हूँ, ऐसा हॉरेस डन कह रहा है। I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. और वो बता रहा है कि मैं जो चोरी करता हूँ उसके पीछे भी बहुत अच्छा रीज़न है, और जब प्रिजन की बात सोचता हूँ तो मुझे हेट होता है। आई हेट टू बी कॉट, ऐसा उसका कहना था। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड। वो हंस रही है और ये बेग्ड मतलब यहाँ पे होगा रिक्वेस्ट कर रहा है। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, परसुएड करना मतलब कन्विंस किया या सेटिस्फाई किया। Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Desperate, very sad कह सकते हैं या upset भी कह सकते हैं। Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. अब वो अपने बारे में बता रहा है कि मुझे जाने दो, मैं ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगा।
She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" अब वो कह रही है, इसका मतलब तुम सच में प्रिजन जाने से डरते हो, है ना? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. देखो, वो धीरे धीरे उसके करीब आ गई और अपने सर हिलाते हिलाते कह रही है, मैं हमेशा ही ऐसे लोगों को पसंद किया हूँ. कैसे लोगों को? Wrong kind of people. Okay. She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. टेबल पे एक सिल्वर बॉक्स था, उसमें से उसने सिगरेट निकाला. हॉरेस एगर टू प्लीज़ हर, और हॉरेस जो है उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है. एंड सेइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और उसको ये भी उम्मीद था कि वो उसकी मदद कर सकती है. टुक ऑफ हिज ग्लोव एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर. अपना ग्लोव निकाला और उसके पास, हॉरेस के पास सिगरेट लाइटर था, वो उसको दे दिया. यू विल लेट मी गो. देखो फिर से वो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे. ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, लाइटर को उसके तरफ बढ़ाया. यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, लेकिन मेरे लिए तुम कुछ करोगे, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी, ऐसा वो कह रही है. एनीथिंग यू से, अब वो कह रहा है आप कुछ भी कहो, मैं वो करने को तैयार हूँ. ओके, लेट इट बी. वी विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट डे in our next video. Thank you.